मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को हर माह मिलेंगे 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में ऐलान किया कि उद्योगों में काम करने वाली लाडली बहनों को सरकार अब हर माह 5,000 रुपए की अतिरिक्त मदद देगी। अभी तक योजना में घर बैठे 1,500 रुपए दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, इसीलिए रोजगार से जुड़ने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई सुविधा दी जाएगी। एमपी में वेतन में बड़ा अड़ंगा, 62% अधिकारियों कर्मचारियों की कट सकती है तनख्वाह। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन खतरे में है। ई अटेंडेंस नहीं भरने पर 62% शिक्षकों की सैलरी कट सकती है। शिक्षक इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। राजगढ़ कलेक्टर ने कहा है कि बीईओ और बीआरसी निगरानी करेंगे। ई अटेंडेंस के बिना वेतन जारी नहीं किया जाएगा। एमपी में फसल बीमा की ये आखिरी तारीख, जल्द जमा कराएं प्रीमियम, जाने पूरी प्रोसेस। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तारीख 30 अगस्त तय की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुरहानपुर जिले की सोयाबीन, मक्का, कपास और अरहर समेत अन्य फसलों का बीमा होगा। सभी किसान प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को समय सीमा में प्रीमियम भरने की अपील की है ताकि उन्हें नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिल सके। क्यूआर कोड स्कैन करते ही रियल टाइम पुलिस लेगी एक्शन, गणेश पंडालों में लगेंगे पोस्टर। गणेश उत्सव और ईद मिलादुन्नबी को देखते हुए बुरहानपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। पुलिस ने क्यूआर कोड वाले पोस्टर तैयार किए हैं, जिन्हें स्कैन कर कोई भी नागरिक तुरंत मदद ले सकेगा। ये व्यवस्था 27 अगस्त से 10 दिन तक चलेगी। शांति समिति की बैठक में एसपी आशुतोष बागरी ने इसकी जानकारी दी। ये पहल नागरिकों को रियल टाइम पुलिस सहायता देने के लिए है। कट गए 10,000 लाडली बहनों के नाम, अब नहीं मिलेंगे 1,250। ये है वजह। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से अब तक राजगढ़ जिले में 10,000 महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं। इनमें अधिकतर 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं। वहीं 1,300 से अधिक महिलाएं गलत ओटीपी डालने के कारण लाभ से वंचित हो गई हैं। जिनके नाम कट गए हैं उन्हें 1,250 रुपये महीना नहीं मिल पाएगा। विभाग का कहना है कि नाम हटाने की प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। लोग वोट डालते हैं लेकिन वो उम्मीदवार तक नहीं पहुंचते। वोट चोरी पर राहुल गांधी के समर्थन में आए राज ठाकरे ने कहा कि 2014 से अब तक चुनावी गड़बड़ियों के कारण सरकारें बनी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी को 132 सीटें मिली, शिंदे को 56 और अजित पवार को 42 सीटें, लेकिन हार जीत दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं थे। ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले निकाय चुनावों में वोटर लिस्ट पर ध्यान देकर सतर्क रहना होगा। विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में जेल भेजकर उनकी सरकारें गिराने के लिए बिल्ला रही है मोदी सरकार। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का नया बिल भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय विपक्षी नेताओं को फंसाने और सरकारें गिराने का षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और आप जेपीसी में शामिल नहीं होगी। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी और भ्रष्टाचारी का रिश्ता लैला मजनू जैसा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र खत्म करने की साजिश बताया। पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग, कांवड़ यात्रा में अव्यवस्था और गंदगी को लेकर मानव अधिकार आयोग को सौंपा ज्ञापन। सीहोर के कांवड़ यात्रा में अव्यवस्था और मौतों के बाद मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने दिया। इसमें प्रदीप मिश्रा की विठलेश सेवा समिति पर सवाल उठाए गए। पिछले 5 वर्षों में कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ से हुई मौतों और घायलों के आंकड़े सामने लाने और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की मांग की गई। एमपी में अब एसएएफ जवान करेंगे मेट्रो स्टेशनों और यात्रियों की सुरक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब निजी एजेंसियों की जगह पुलिस का विशेष सशस्त्र बल सुरक्षा संभालेगा। इंदौर और भोपाल मेट्रो स्टेशनों पर एसएएफ जवान तैनात होंगे। वे आधुनिक हथियारों से लैस रहेंगे और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों से इस व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने और जवानों की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी गई है। 6,000 पेंडिंग केस निपटाना बड़ी चुनौती, छुट्टी में भी काम कर रहे हैं तहसीलदार, नहीं तो लगेगा फाइन। तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आए हैं। अब उनके सामने 6,000 से ज़्यादा लंबित मामलों को जल्द निपटाने की चुनौती है। इनमें भूमि विवाद और प्रमाण पत्रों से जुड़े मामले शामिल हैं। तय समय पर निपटारा नहीं करने पर अफसरों पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। जनता को राहत देने के लिए अधिकारी छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं। बुरहानपुर के टोटी सड़क नीली, युवक की जान, 12 फीट की गणेश मूर्ति के नीचे दबकर युवक की मौत। बुरहानपुर में लालबाग रोड की खराब सड़क के कारण बड़ा हादसा हुआ। 12 फीट की गणेश प्रतिमा ले जाते समय सड़क पर गड्ढे की वजह से मूर्ति पलट गई और एक युवक के दबकर मौत हो गई। प्रतिमा खंडवा के हाटकेश्वर गणेश मंडल की थी। समिति ने नुकसान से बचने के लिए प्रतिमा को दूसरी दिशा से ले जाने का निर्णय लिया था, लेकिन हादसा हो गया।
फेक जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो होगी 7 साल की जेल, नौकरी भी होगी रद्द। एडवोकेट महेश लाठी ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इसके आधार पर ली गई सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाती है। शिक्षा संस्थानों का प्रवेश भी निरस्त हो जाता है। पकड़े जाने पर सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है और व्यक्ति व समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचता है। एमपी कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग, दिल्ली में नियुक्ति पर मचा बवाल, एआईसीसी मुख्यालय के बाहर विरोध। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर विवाद गहराया। इंदौर में विपिन वानखेड़े को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में कार्यकर्ता दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय तक पहुंच गए और प्रदर्शन किया। वहीं नए जिला और शहर अध्यक्ष संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कैडर मैनेजमेंट के टिप्स दिए। नवरात्रि से दीपावली तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे की बुकिंग शुरू, जाने पूरा शेड्यूल। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तक साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये सेवा 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी और दोनों दिशाओं में 5 फेरे होंगे। बुकिंग शुरू हो गई है। अक्टूबर में दशहरा और दीपावली जैसे बड़े पर्वों पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए ये कदम उठाया गया। हरियाणा पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। भोपाल में उद्यमी महाकुंभ, गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। वे कृषि, औद्योगिक और शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और युवाओं व किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं भोपाल में उद्यमी महाकुंभ आयोजित होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी जनता दरबार लगाएंगे। इस दौरान फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भी भारत आएंगे और पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से डॉक्टर कर रहे हैं पलायन, अब तक 41 ने दिया इस्तीफा। इंदौर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से अब तक 41 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। वेतन, प्रमोशन और निजी प्रैक्टिस की अनुमति न होने को बड़ी वजह माना जा रहा है। डॉक्टर निजी अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। संसाधनों की कमी से मरीजों को आधुनिक इलाज से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार ने करोड़ों खर्च किए थे, परिस्थिति खराब है। किसान से हेराफेरी, 2 घंटे में 70 लाख का झांसा देकर ऐंठे 50 लाख रुपए, 2 ठग गिरफ्तार। रतलाम के किसान सम्राट पाटीदार से इंदौर में 50 लाख रुपए की ठगी हो गई। आरोपियों ने 2 घंटे में 70 लाख देने का झांसा दिया था। किसान ने दोस्तों से रकम जुटाकर नकद दी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। किसान को रिश्तेदार ने इस सौदे की जानकारी दी थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की लड़ाई पहुंची दिल्ली। इंदौर के नए अध्यक्ष के विरोध में एआईसीसी के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर विवाद गहराया। इंदौर में विपिन वानखेड़े को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में कार्यकर्ता दिल्ली एआईसीसी दफ्तर पहुंचे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरने पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्णय जल्द वापस लिया जाए। इस बीच नए अध्यक्षों की ट्रेनिंग बैठक दिल्ली में जारी है, जिसमें वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं, पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में कहा कि भारत इस साल के अंत तक अपना पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास अब वैश्विक धारा मोड़ने की क्षमता है। मोदी ने बताया कि भारत 6G तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। इससे भारत को तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सजायाफ्ता मंत्री को करे बर्खास्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने मचाई हलचल। केंद्र सरकार के 3 नए बिल पर विवाद के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को घेरा। रिजिजू ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये नैतिकता का उदाहरण है। इस पर पटवारी ने बिहार के सजायाफ्ता मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है। रील्स देखने से लोगों को हो रही 3 बड़ी परेशानियां, माइग्रेन, डिप्रेशन भी शामिल। सोशल मीडिया पर लगातार रील्स देखने से युवाओं और किशोरों में गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं। जीएमसी के स्टडी के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे की स्क्रॉलिंग से नींद, आंख और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। भोपाल में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। 60% लोगों को आंखों में जलन और दर्द होता है, जबकि 83% लोग तनाव और डिप्रेशन जैसे दम तोड़ते रिश्ते। भाई की मौत के बाद बहन ने अमेरिका से आने से किया इनकार। पन्ना में रिश्तों की कड़वाहट का मामला सामने आया। अनाथ आश्रम में रहने वाले 62 वर्षीय जॉनसन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद अमेरिका में रहने वाली बहन अंतिम संस्कार के लिए नहीं आई। ऐसे में अनाथ आश्रम प्रबंधन ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है और आश्रम संचालकों के बयान दर्ज किए गए हैं।
एमपी में 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा देश का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। भोपाल में देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैयार होगा। इसे नाथू बरखेड़ा में 25 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक से ट्रेनिंग और चोटों से बचाव की सुविधाएं मिलेंगी। खान पान और शरीर की पूरी मॉनिटरिंग भी होगी। ये सेंटर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। सोने चांदी के दाम स्थिर, जानिए अपने शहर में 24K, 22K और 18K लेटेस्ट गोल्ड रेट। भारत में आज सोने और चांदी के दाम स्थिर बने रहे। 24 कैरेट सोना 10,162 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 9,315 और 18 कैरेट सोना 7,621 रुपये प्रति ग्राम रहा। चांदी 120 रुपये प्रति ग्राम और 1,20,000 रुपये प्रति किलो पर टिकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक मांग के चलते आने वाले समय में सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, आज 16 जिलों में हैवी रेन अलर्ट। जाने अपने जिले का मौसम। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है और कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रविवार 24 अगस्त से अगले 24 घंटे के लिए 16 जिलों में अलर्ट जारी किया है। नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में पानी